गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय न्यू चैनल विशाल कुमार जी के चीयर्स। तो हम पिछले 5-6 दिनों से आपके पास जो श्रृंखला लेकर आ रहे हैं वो किससे जुड़ा हुआ है? कंपटीशन से एग्जाम, जैसे एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, बीपीएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में उस क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितने बार दोहराया जा रहा है? बार बार दोहराया जा रहा है। और जो हम आपके पास श्रृंखला लेकर आ रहे हैं ये लगभग 15 से 20 दिनों तक की सीरीज चलेगा और उसमें हम जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन उठेगा मैं उसके बारे में ही आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम बिना देर किए चलते हैं अपने आगे। चलिए, माय फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा पहला सवाल है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? जिस तरह से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था 1917 में, तो ठीक उसी तरह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन भी शुरू किया और वो 1920 में शुरू किया। कब किया? 1920। अगर पूछ दिया जाए कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कब किया, 1920। और महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था, 1917। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है असहयोग आंदोलन। चलिए, सेकंड, मेरा दूसरा क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो कहाँ दिए थे? तो उनको ज्ञान तो प्राप्त हुआ था बोध गया में, पीपल पेड़ के नीचे, लेकिन वो अपना पहला उपदेश कहाँ दिए? तो पहला उपदेश वो दिए थे कहाँ? सारनाथ में। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि शरीर का कौन सा अंग आग से नहीं जलता है? बड़ा अजीब क्वेश्चन है भाई। सब तो आग से जल जाता है, सारा अंग आग से जल जाता है, लेकिन कौन ऐसा चीज है जो आग से नहीं जलता है? बड़ा आप भी समझ में पड़ जाइएगा कि सारा चीज तो जल जाता है, लेकिन इसका उत्तर होगा बच्चों दांत। दांत एक ऐसा चीज है जो आग से नहीं जलता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट बार जब पूछा जाए ये सवाल कि शरीर का कौन सा अंग आग से नहीं जलता, तो मारना है दांत। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, कौन सा फल में बीज नहीं होता है? कौन ऐसा फल है भाई? सेब में बीज होता है, नारंगी में बीज होता है, तरबूज में बीज होता है, आम में बीज होता है, लेकिन यहां पूछा जा रहा है कौन ऐसा फल है जिसमें बीज नहीं होता है? स्टूडेंट चका जाता है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही आसान है और हम और आप जानते हैं। और उसका आंसर देखिए, फल है और उसका नाम है केला। बनाना हैव्स नो सीड्स। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फ्रूट्स नो सीड्स, कौन ऐसा फल है जिसमें बीज नहीं पाया जाता है, तो उसका लिखना है बनाना हैव नो सीड्स। यानी बनाना एक ऐसा फल है, केला एक ऐसा फल है जिसमें बीज नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा केला। चलिए, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कोशिका का खोज किसने किया? ये जीव विज्ञान से उठा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन उठा है एसएससी के एग्जाम में। एसएससी एग्जाम का ये क्वेश्चन है कि कोशिका का खोज किसने किया, तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका का खोज किया। रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया? शॉर्ट आंसर लिख देगा कोशिका। कोशिका का खोज किसने शुरू किया? रॉबर्ट हुक। आप लोग गणित में पढ़े हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या, लेकिन एक संख्या स्टार्टिंग कैसे होता है? 0 1 2 3, मतलब उसका स्टार्टिंग 0 से होता है। 0 1 2 3 ऐसे। तो 0 से जो स्टार्टिंग होता है वो कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या। जो स्टार्टिंग कैसे होता है? 0 1 2 3। तो ऐसे जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि एग्जाम ऐसा ही पूछ दिया जाता है। इस क्वेश्चन को एक बार नहीं कई बार पूछ दिया ऐसा, तो 1 2 3 आप लोग मार देते हैं, 1 2 3, लेकिन यहाँ 1 2 3 से नहीं मारना है। यहाँ कैसे मारना है? 0 1 2 ऐसे। तो ये कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है। और जो 1 2 3 से स्टार्ट होता है वो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। तो जो शुरू कैसे होता है? 1 2 3 4 ऐसे। और पूर्ण संख्या कैसे शुरू होता है? 0 0 1 2 3 4 ऐसे हो गया पूर्ण संख्या। चलिए, हमारा क्या क्वेश्चन है,
आरबीआई के गवर्नर कौन है? अभी जो वर्तमान है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रीय बैंक। आरबीआई का पूरा फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई? द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे एसबीआई का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक तो बहुत सारा है। अब यहां बैंक का ना तो है यूको है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, एसबीआई है, लेकिन यहां पूछा जा रहा है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके गवर्नर कौन है? जो नोट पर जो रहता है उसका साइन रहता है ना, जो नोट देखते हैं उस पर साइन किसका रहता है? तो गवर्नर का रहता है, याद रखिएगा। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। चलिए, अगर पूछ दिया जाए कि आरबीआई के गवर्नर कौन है तो शक्तिकांत दास। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है, कौन सा जानवर घायल होने पर आदमी जैसा रोता है? ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सारा जानवर घायल होता है, लेकिन घायल होने पर वो आदमी जैसा चीखता चिल्लाता है। तो कौन जानवर है? तो इसका आंसर होगा बियर, भालू। भालू एक ऐसा जंगली जानवर है जो घायल हो जाए, जिसको चोट लग जाए तो वो आदमी के जैसा रोता है। किसके जैसा रोता है? आदमी के जैसा। चलिए, 9वां क्वेश्चन है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? जो पत्ता रहता है पेड़ का, उसका रंग हरा रहता है। तो हरा क्यों होता है? अब खून का भी रंग रहता है, तो खून का रंग लाल रहता है। जैसे खून का रंग लाल क्यों रहता है? तो उस कारण है क्या? हीमोग्लोबिन के कारण लाल रहता है। दूध का रंग क्यों रहता है? व्हाई द यूज मिल्क कलर इज व्हाइट? तो ड्यू टू प्रेशर, कैल्शियम के कारण। जिस तरह से कैल्शियम के कारण दूध का रंग उजला रहता है, जिसको कहा जाता है हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। तो यहीं पर पूछा क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए, हमारा 10वां अंतिम क्वेश्चन है, साल का सबसे बड़ा दिन। 365 दिन का रहता है साल, उसमें सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो कई स्टूडेंट मैं देखा हूं कि 25 दिसंबर मार्क चले हैं। ये 25 दिसंबर बिल्कुल गलत जवाब है। इसका जवाब ये नहीं होगा, क्योंकि बड़ा दिन का छुट्टी हुआ, स्कूल में बड़ा दिन का छुट्टी हुआ तो 25 दिसंबर में मार के चले आए हैं। देखें बहुत से स्टूडेंट को, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। साल का सबसे बड़ा दिन होता है वह 21 जून, याद रखिएगा। 21 को साल का सबसे बड़ा दिन होता है। और साल का सबसे छोटा दिन अगर पूछा जाए, तब अगर पूछ दिया जाए कंपटीशन में, जिस तरह से पूछा जाता है कि साल का सबसे बड़ा दिन क्या होता है? 21 जून। चलो, साल का सबसे छोटा दिन होता है, लेकिन होता है साल का दिन 21 जून, साल का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। याद रखिएगा, साल का सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। अच्छा, साल का सबसे दिन और रात बराबर, साल का मतलब कौन सा साल में ऐसा दिन होता है जिसमें रात और दिन बराबर होता है? विच डे इन ईयर्स डे एंड नाइट इज इक्वल, मतलब रात और दिन बराबर होते हैं। तो इसका आंसर होगा 22 सितंबर। 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अब याद रखिएगा, साल का सबसे बड़ा दिन 21 जून, साल का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, और साल का मतलब दिन, रात और दिन बराबर, याद रखिएगा 22 सितंबर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। किसके लिए? खास करके स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बीपीएससी टीआरई 1 एंड मोर टॉपेस्ट एंड हाईएस्ट एग्जाम यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितना बार बार दोहराया जा रहा है। तो फिलहाल विशाल कुमार जी के सीरीज में फिलहाल इतना। फिर मैं मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। कल जो सीरीज हम लेकर आएंगे, फिर एक नया सीरीज होगा, उसमें एक नई जानकारी के साथ मैं आप सबसे मिलूंगा। फिलहाल विशाल जी के जी इसमें इतना ही। तब तक के लिए हमारे नेक्स्ट सीरीज का इंतजार करें। फिर कल मैं मिलूंगा एक नई सीरीज के साथ। फिलहाल इसमें जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को देखें, इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।